आज भी मेरे पास कर्ज है और कल भी मेरे पास कर्ज है, फुल लेन देन चलता रहता है, फिर भी हम अपना 10% हिस्सा निकाल देता हूँ। देखिए जरूरी नहीं कि जिसके पास लग्जरी कार हो, जिसके पास बड़ा मकान हो, सैकड़ों बीघा खेत हो, वही समाज सेवा कर सकते हैं। समाज सेवा एक जुनून है, एक जज्बा है, और ये दिल में होता है। और ये जज्बा और जुनून अगर दिल में रहता है तो कोई परिवार चलाकर भी समाज सेवा कर सकते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ रसरा तहसील के अमहर सौड़ा गांव में, अमहरपट्टी उत्तर गांव में। ये लगभग बलिया से 33 किलोमीटर दूर है। आज मैं एक ऐसे शख्सियत से इस वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराऊंगा। वो शख्सियत बहुत ही साधारण सा एक काम करते हैं, क्योंकि समाज उस काम को बहुत साधारण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन उनकी उस काम में भी एक कलाकारी होती है। उनकी उस कलाकारी को भी देखेंगे और सबसे ये देखेंगे कि आप ये पीछे देख सकते हैं, ये उन्हीं का ये मकान है। ये वही पुराने ज़माने की झुग्गी झोपड़ी है, वही टाट मरई वाला है, ये वही मकान है आप देख रहे हैं। लेकिन इस मकान में रहने वाले एक शख्स जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार पेंटर, वो इतनी माली हालत में रहने के बावजूद हर महीना अपनी कमाई के जितना वो कमाते हैं उसका 10% वो समाज में दान करते हैं। कभी किसी को गरीब को कंबल ओढ़ाना हो तो पहुंच जाते हैं सुरेंद्र जी, कभी किसी लड़की को कॉपी पेन किताब की जरूरत पड़ती है तो भी पहुंच जाते हैं सुरेंद्र जी। बेशक इस बलिया जनपद में बहुत नेतागण है, सांसद है, विधायक है, गरीबों के बीच जाते हैं, सैकड़ों हजारों कंबल बांटते हैं, लेकिन उनके उस बांटने से जो समाज सेवा झलकता है और सुरेंद्र पेंटर की जो समाज सेवा करते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। क्योंकि ये जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभा का आयोजन करते हैं, हजारों लाखों गरीबों में वो जाके खाना का वितरण करते हैं, कंबल बांटते हैं, लेकिन उनके उस सब के पीछे एक नीति छिपी रहती है जिसको कहा जाता है राजनीति। क्योंकि उनको राजनीति करनी होती है, कभी जिला पंचायत का चुनाव लड़ना होता है, कभी प्रधान का चुनाव लड़ना होता है, कभी विधायक का चुनाव लड़ना होता है। तो जब तक गरीबों को बीच जाके इस तरह का काम समाज सेवा नहीं करेंगे तो उनको वोट कौन देंगे, कैसे देंगे। लेकिन राजनीति से परे ऐसी कोई मंशा ना रखने वाले कि उनको भविष्य में राजनीति करना है, गांव का प्रधान बनना है या कुछ बनना है, बस सिर्फ एक जुनून है, एक जज्बात है। वो शुद्ध रूप से पेंट का काम करते हैं, महीने भर में जितना कमाते हैं 10% वो दान कर देते हैं। इस वक्त सुरेंद्र कुमार वही शख्स जिस शख्स की चर्चा अभी तक हम कर रहे थे, वही शख्स मेरे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं। प्रणाम। सर ये बताइए, अभी तो मैं आपके मकान में आया हूँ, आपकी झुग्गी झोपड़ी देख रहा हूँ, कुछ खास नहीं है, ठीक ना? जी जी। तो ये बताइए, लोगों में होता है कि मैं कमाऊं तो सबसे पहले मैं अपना मकान बनाऊं, मकान को ठीक करूं, घर में अपनी जो बाल बच्चे हैं, जो पत्नी है, उनको सुख सुविधा दूं, फ्रिज दूं, रंगीन टीवी दूं। ये ख्याल सर जी आपके मन में कैसे आ गया, जबकि आप एक पेंटर है? तो आप पेंटिंग का काम कैसे क्या करते हैं वो सब भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो मुझे कुछ हटके लगा कि आज की डेट में जहाँ दिहाड़ी मजदूर करने वाले या जिस तरह का, ये हम भी एक काम ही करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, ऑफिस जाते हैं, परिवार चलाना होता है, लेकिन हमारे सुरेंद्र जी पेंटिंग का काम करते हैं और उसी साथ साथ अपनी कमाई का 10% हटाकर वो समाज सेवा भी करते हैं। वो क्या क्या अब तक किए, हो सकता है कि सुरेंद्र जी झूठ बोल रहे हो, इसलिए हमारे साथ आप देख सकते हैं गांव गुरबा के भी लोग यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही मजेदार होगा। और आज मैं एक जमीन की जो जुड़ा हुआ आदमी होते हैं उनकी जो हकीकत है वो हर एक चीज़ को मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, इस वीडियो में टाइम्स ऑफ पूर्वांचल में आपका स्वागत है। ये बताइए, ये समाज सेवा करने का इस तरह का जुनून या जज्बा आपके अंदर कब से पैदा हुआ? देखिए, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मैं जब रोड से गुजरता हूँ तो मुझे गरीबी किसी से बर्दाश्त नहीं होता है। बेशक मेरे पास कुछ है चाहे नहीं है, ये धरती मेरी माँ है, सब समाज मेरी माँ है, पिताजी हैं, पिता समान है, इसलिए मैं कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। आज की डेट में जो माँ हमें पैदा करती है, 9 महीना 9 दिन कोख में रखती है, जैसे उस माँ
का बुढ़ापा का हाल आ जाता है तो हम लड़के अक्सर क्या करते हैं, अपनी पत्नी में मगन हो जाते हैं, उस माँ को तो भूल ही जाते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी अपनी माँ के साथ साथ इस वसुंधरा को, इस धरा को, इस समाज को, इस जिला को, इस देश को भी अपना माना है। और उनका कहना है कि जिस तरह हम अपनी माँ का ख्याल रखते हैं उस तरह हमें समाज का भी ख्याल रखना है, जिला का भी ख्याल रखना है, आसपास पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है। जितना हमसे हो सकेगा उतना करना है। अब ये क्या क्या करते हैं, वास्तव में करते हैं या बस मुंह से कहने के लिए, इसलिए वीडियो में आप बने रहिएगा। ये बताइए आप करते हैं, किस तरह क्या करते हैं आप? सबसे पहले हमको ये बताइए, आप पेंटिंग का काम करते हैं जी। किस तरह का पेंटिंग? घर का दीवार वार रंगते हैं आप? नहीं, हम आर्टिस्ट हैं। अच्छा। 1997 को मैं आर्टिस्ट हूँ। मेरे गुरुजी प्रेम आर्ट रसड़ा के रहने वाले हैं। मैं क्या नाम बताया आपने गुरुजी का? प्रेम आर्ट। प्रेम आर्ट। जो कहीं मैं लिखता भी हूँ तो प्रेम आर्ट का ही नाम लिखता हूँ। जैसे बलिया का गायत्री मंदिर हो गया, गायत्री मंदिर और टोटल काम हमारा किया हुआ है। वहाँ का भगवान जी पूजा, कोई भी कार्यक्रम होकर हमको बुलाते हैं। जैसे हमारा मतलब सबसे महान देवता हैं, मैंने बहुत महान आदमी हैं। मैं ये तो नहीं पूछूंगा कि भाई साहब कितना कमाते हैं, क्योंकि भाई इनके इनकम टैक्स का मामला है, लेकिन इतना पूछूंगा, लगभग मैं पूछूंगा कि कोई हालत देख के मुझे समझ में आ जाएगा इनकी जुबान से संख्या क्या निकलेगी। फिर भी मैं इन्हीं की जुबान से सुनना चाहता हूँ। ये बताइए अब महीना कितना कमा लेते हैं पेंटिंग का काम करके? 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार। अच्छा, एवरेज इनकम वही 15 से 20 हज़ार, 25 हज़ार। तो इसका अगर 10% निकाल दे, 20 हज़ार का 2,000, 30 हज़ार का 3,000, 25 हज़ार का 2,500, ठीक। तो इन पैसों से, ये बहुत ही छोटी रकम है लेकिन आपकी मेहनत से निकली हुई रकम है। तो इन रकमों को लेकर आप किस तरह का समाज सेवा करते हैं? किसी से लेता हूँ ना किसी को मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, 30 हज़ार आपने कमाया, 3,000 निकाल लिया, तो 3,000 रुपया से आप कितने लोगों के बीच किस तरह की मदद करते हैं? कि गरीब बच्चा हो, उसको कापी किताब कलम पेंसिल जो भी है चाहिए, उसको पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, 1,000 से 500 रुपया से लेके 1,000 2,000 में बच्चों को दे देते हैं पढ़ने के लिए। या किसी बूढ़ा है, कुछ भी हमारे लिए है, बेबस है, उसको चादर देते हैं, चाहिए कपड़ा देते हैं। जितने बच्चे हैं तो हमारी संकल्प है वो पढ़े लिखे। हम आगे हम पढ़ नहीं पाए, पर जो पढ़ाई के लिए है वो बच्चे पढ़े, जो भी कमी होगा हम पूरा करेंगे। साथ साथ मैंने बच्चों को भी पढ़ाते हैं उनको। जैसे कितने बच्चे हैं? हमारे एक लड़का है, 4 लड़की है। एक लड़की की मैं शादी कर दिया हूँ, क्योंकि 3 लड़की का शादी करना है। और टूटे फूटे घर में रहता हूँ, हमारे घर से कोई लेना नहीं, 10 रुपये कमाऊंगा। ये बताइए, आपको नहीं लगता कि आप समाज सेवा नहीं करेंगे, वही 10% अगर आप जमा करते हैं तो आपकी लड़की की और बढ़िया से बढ़िया घर में शादी हो सकती है? नहीं, हमारा सोच नहीं है, वो हमारा पैसा नहीं है। जो 100 रुपये कमाते हैं वो 10 रुपये उसमें से हमारा नहीं है, 10 रुपये दूसरे के लिए है। 10 रुपया आप सिर्फ वो समाज के लिए है? समाज के लिए, वो हमारा पैसा नहीं है। कहीं रास्ते में जाता हूँ, कोई गरीब मिल जाए, कोई हम वीडियो नहीं बनाते, वीडियो बनाते हम बहुत फेमस हो जाते हैं जिला में, क्या पूरा विश्व में नंबर 1 होते हैं। कहीं रास्ते से जाता हूँ, कोई बूढ़ा है, गरीब है, कुछ भी है, कंबल दे देते हैं, उसको प्लास्टिक किन कर दे देते हैं, 1,000-500 रुपया मदद कर देते हैं। अब देखिए, आज सुरेंद्र जी से मिलकर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इसी बलिया जनपद में, साथ ही साथ हमको अफसोस भी हो रहा है, इस बात का अफसोस हो रहा है कि 11 वर्ष हो गए हमको इसी बलिया जनपद में पत्रकारिता करते हुए, आज तक मैं इनसे मिला क्यों नहीं। मिला होता तो इनकी खबर को मैं और बहुत दिन पहले लिख सकता था, एक्सपोज कर सकता था, ताकि सुरेंद्र जी से और 10 लोगों को सीख मिल सकती है, वो लोग भी इस तरह समाज के निर्माण में योगदान कर सकते हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई आपकी समाज सेवा की बात। अब हम थोड़ा सा आपकी कलाकारी से रूबरू होना चाहते हैं। क्या आपने पेंटिंग का काम बताया ना, जो वो आर्टिस्ट है जो दीवार वगैरह में लिखते हैं, तो ये बताए उसमें भी तो बड़ी मेहनत है, स्केल वगैरह से लाइन वगैरह खींचना पड़ता है, आप कैसे करते हैं? स्केल नहीं खींचते, बस धागा मार दे के लिख देते हैं। अच्छा, थोड़ा सा 1 मिनट आप करते हैं तो जो मैं बोलूँगा वही आपको लिख कर दिखाना पड़ेगा, ठीक है? कैमरामैन थोड़ा आइए, इधर खाली है, इधर जगह खाली है। आपको ठीक, थोड़ा सा बराबर है, चलिए कोई नहीं, हमको वार्ड से मतलब है। आप ओम नमः शिवाय लिखकर हमको दिखाइए।
अब चलिए देखिए कितनी शानदार तरीके से इन्होंने लिख दिया ओम नमः शिवाय। ना स्केल लिए ना कोई स्केच किए, डायरेक्ट अपना ये ब्रश लिए और पेंट पहले से ही है और डायरेक्ट देखिए हाथों की कलाकारी देखिए। अब मैं तो ताली बजाऊंगा नहीं, लेकिन मेरे जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि सुरेंद्र जी की इस पेंटिंग को देखकर उनको कैसा लगा, ये आप ज़रूर दिखाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए, अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सा इसमें एक शिवलिंग बना दीजिए तो कैसे, थोड़ा सा बना कर दिखाइए। जितने भी भोले बाबा के भक्त हैं इस वीडियो में कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। देखिए बिना कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग क्या करते, बचपन में हम लोग भी पेंटिंग करते थे, पहले उसको पेंसिल से बनाते थे, फिर उसके ऊपर रंग चढ़ाते थे। और भाई साहब के अंदर कलाकारी गजब की है। और भाई साहब की कलाकारी गजब क्या है, भाई साहब खुदे गजब है। जब 15-20 हज़ार कमाते हैं, उसी में से 2000 रुपया काट के 3 बेटी का अभी ब्याह कराना बाकी है। और ब्याह तो अभी करा नहीं रहे हैं, इनको पहले समाज सेवा का भूत सवार हुआ है। खैर छोड़िए, सुरेंद्र जी वास्तव में समाज के लिए एक प्रेरणादायक है। अब सुरेंद्र जी की बातों में सच्चाई कितनी है तो मैं आसपास पड़ोसियों से भी बात करूंगा, हो सकता है सुरेंद्र जी झूठ बोले। आप वीडियो में बने रहिएगा। सुरेंद्र जी का काम आपको कैसा लगता है? सुंदर लगता है। सुंदर लगता है। कौन सी चीज़ सुंदर लगता है आपको? जो समाज सेवा कर रहा है वो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये चाचा जी ये बताइए, आपको लगता है कि आपको भी इस तरह का काम करना चाहिए या आप उनका सहयोग कर सकते हैं, आपको लगता है ऐसा? हो सकता है कि हम लोग सहयोग करें, लेकिन उस स्थिति में रहेंगे तभी ना। हाँ, बात देखिए, बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कहा, ये कहा है कि सहयोग करेंगे। और जाहिर सी बात है, अगर प्रधानी का चुनाव लड़ना होता तो खाली गांव में ही समाज सेवा करते, बाहर जाकर क्यों करते। फिर से मैं आऊँगा सुरेंद्र जी के पास और मैं उनसे पूछूंगा कि ये बताइए आज तक आपने क्या क्या किया है, थोड़ा सा हमको संक्षेप में बता दीजिए, जल्दी। ये 26 जनवरी को जो था, जितने हमारे गांव के अंदर स्कूल है, उस स्कूल को जितने बच्चे हैं सबको कापी कलम पेंसिल दिया। उसके बाद संत गुरु शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती थी, उसमें जो हमारे गांव के जो बूढ़े थे, जवान थे, जो भी हमारे, जो एक हम चादर दिए, सभी परिवार को एक चादर में दिया। अच्छा, ये बताइए काम आप कब से कर रहे हैं? 1997 से। तभी से ये समाज सेवा करते आ रहे हैं, जी, मतलब जी। 97 97। आज भी मेरे पास कर्ज, 2023-26 का कर्ज में भी डूबे हैं। आज भी मेरे पास कर्ज है और कल भी मेरे पास कर्ज है। फुल लेन देन चलता रहता है, फिर भी हम अपना 10% हिस्सा निकाल देता हूँ। देखिए कर्ज मतलब हो ही जाता है इधर उधर लेन देन में, वो सबके साथ होता है, हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ होता है। लेकिन जो बात है कि इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, इनका एकदम ये बना लिए कि हम 50,000 कमाएंगे तो 5,000 निकालेंगे। तो मैं भगवान से आशीर्वाद करूंगा और जो भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं चाहूँगा कि जो ये काम करते हैं आप लोग इनका भी सहयोग कीजिए, क्योंकि देखिए ये बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। क्योंकि आप जान जाइए कि अगर 15,000 रुपया कमा के 2-3 हज़ार रुपया समाज में खर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इनका एक रेशियो है 10% है। तो ये कल 50,000 कमाएंगे तो समाज भी आगे बढ़ेगा, 5 लाख कमाएंगे तो उससे समाज में और ज़्यादा योगदान देंगे। तो कहीं ना कहीं घूम फिरा के सबका साथ होगा, सबका भला होगा। तो ये बताइए अभी आप मैं कुछ इस परिवार में आपके अलावा कौन कौन रहते हैं? और बस मैं और मेरी पत्नी है। अच्छा, मान के चलिए कई बार तो व्यस्तताएं भी होती है कि पता चला कि जिस दिन आपको कुछ लोगों को मदद करना है उसी दिन आपको काम भी देखना है, काम पर भी जाना है। उस परिस्थिति में कैसे क्या आप हैंडल करते बच्चे हैं? को भेज देते हैं। अच्छा, आपको भेज देते हैं। और आपकी श्रीमती जी भी आपको, आपकी इस काम में आपको कोई रोकती टोकती नहीं है? नहीं, कोई नहीं, सब खुश होते हैं कि खुद दान करते जो हैं। अक्सर नहीं, ये भी दान करते हैं। अक्सर मेहरारू अपन मर्द के बोलते हैं कि जाना बहुत बड़का भैल बड़ा तू समाज सेवा। ना, हाँ, इस तरह की कोई बात नहीं है। मैंने पत्नी का भी इस काम में आपका सहयोग है, साथ है। थोड़ा सा मैं आपकी श्रीमती जी से भी बात करना चाहूँगा। आइए। अरे भाई, आपकी पतिदेव इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई शर्माने वाली बात नहीं। आइए। नमस्ते चाची। ये बताइए चाची जी, चाचा इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि आपके पति को वो पैसा को घर पे ही बचा कर रखना चाहिए ताकि आपकी बेटी की शादी और बढ़िया से बढ़िया घर में हो? नहीं सर। मैंने इस काम में फुल आपका सपोर्ट है आपका? हाँ सर।
अच्छा, कभी आपको मतलब इस तरह का नहीं लगता है कि अगर वो काम वो नहीं करते तो हमारे घर में कुछ बढ़िया बढ़िया सामान हो जाता, मेरा मकान पूरा पक्का बन जाता? आदमी सुरक्षित है तो सब कुछ अच्छा है। अच्छा, आदमी सुरक्षित तो सब कुछ अच्छा है। और आपको क्या लगता है आपके पति जिस तरह का काम करते हैं उस तरह बाकी लोगों को भी करना चाहिए? हाँ सर, हमको भी अच्छा है।